प्रदेश के बांदा जिला अंतर्गत कुछ समय पहले मीडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार राजेश चविता ग्राम छेतैनी का रहने वाला था, जिसकी जमीन पर दबंगों द्वारा पुलिस की सहायता से कब्जा किया गया। आपको बता दें कि इस मामले की छानबीन अभी तक नहीं हुई और आज जब अपर्णा टीवी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो वहां पर पाया गया कि 7 बार वहां पर नाप की गई है, जिसमें पहली बार नाप के अनुसार करीब 4 फुट पहले वहां पर पत्थर लगाए गए थे, लेकिन इसके बाद अन्य लेखपाल द्वारा नाप की गई, जिसमें व्यक्ति मौके पर मौजूद नहीं रहता है और उसके बाद भी उसकी जमीन नाप दी जाती है तथा उसकी आम रास्ते को बंद करके तरवाड़ी करवा दी गई है, जिसके चलते उसने चित्रकूट मंडल आयुक्त के पास रेट दायर करके रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है और उसका 9 दिसंबर 2024 को मंडल आयुक्त के द्वारा आदेश भी जारी किया गया, लेकिन अभी तक वह रास्ता खोला नहीं गया। यहाँ पर सच्चाई क्या है, आइए देखते हैं वीडियो पर। इस समय पर मैं ब्लॉक नरैनी के तहसील नरैनी के ग्राम छेतैनी में मौजूद हूँ। काफ़ी दिनों से पेपर में सुर्खियों में आ रहा था कि एक ज़मीनी विवाद है जिसमें लेखपाल और कानून को गलत नाप करके बंदे के आम रास्ता को बंद कर दिया गया। ऐसी हालात को देखते हुए आज मैं खुद यहाँ पर आया और मौके पर इनका जो हालात देखे उससे साफ जाहिर होता है कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं गलत है। कौन गलत है ये मुझे नहीं पता, कौन गलत है ये सूचना नहीं दी जाती। सूचना क्यों नहीं दी जाती ये मुझे पता नहीं, मगर इनको सूचना नहीं दी जाती। इनकी गैर मौजूदगी में नाप हो जाती है। क्या शासन द्वारा ऐसा कोई नियम है कि उस व्यक्ति की जमीन उसकी गैर मौजूदगी में नाप दी जाए? सभी उच्च अधिकारियों से पूछना चाहता हूँ, क्या कोई ऐसा सर्कुलर है कि अगर वो व्यक्ति घर में मौजूद नहीं है, उस व्यक्ति के घर में फसल उगी है और उस व्यक्ति का खेत नाप दिया जाए बिना सहमति के? क्यों ना पर उक्त 28 तारीख को न्यायालय बांदा में या नरैनी में अपनी जमानत करवा रहा है। वहीं पर लेखपाल नरैनी से आकर के उसका खेत नाप रहा है। एक व्यक्ति कोर्ट में मौजूद है, एक व्यक्ति यहाँ खेत नाप रहा है। वो खेत जो कोर्ट में मौजूद है जमानत करवा रहा है, किसके लिए करा रहा है? इसी खेत के विवाद, ये खेत था ना आपका, खेत के विवाद में सर, खेत के ही विवाद में वो वहाँ पर जमानत करवा रहा है। वही जबरदस्ती FIR 151 या कोई भी धारा लगाई गई रही होगी जबरदस्ती की, उसमें 156 सी लगाया इन्होंने बताया। 156 सी चलता है, 145 चलती है, धाराएं बहुत चलती हैं। इससे पहले इन्होंने मुझे भी बताया कि ये करीब 7 से 8 बार नाप हो चुकी है। इन्होंने 4 मुख्य बिंदु बताए। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि अगर 4 मुख्य बिंदुओं से नाप कराई जाए तो शायद मेरा खेत सही ढंग से निकल जाए, और ये तैयार भी। तो क्या शासन प्रशासन को विवाद करने में कोई आनंद है? क्यों नहीं आखिर ये 4 मुख्य बिंदु चुन रहे हैं? जब 4 मुख्य बिंदु चुने जाएंगे तो इनका नाप हो जाएगी। इन्होंने बताया आगे पत्थरगड्डी है चकबंदी की, उससे ले लें। कुआं है, यहाँ कहीं सड़क बनी होगी, सड़क से इस तरह करके 4 मुख्य बिंदु ले लिए जाते हैं। जब विवाद को ख़त्म करना होता है, विवाद को बढ़ाना है, तो ये ज़मीन में मेरा भी हिस्सा है। कल मैं वृद्ध बाबा से कह दूंगा ये घर में मेरा भी हिस्सा है, अरे 1 लाख रुपए जाके फेंक दूंगा अधिकारी को, लेखपाल को, नाप देगा मेरा भी हिस्सा। तो ये बेचारा मर न गया, किस मतलब की इसकी? इनकी ज़मीन नापी गई। आइए अब देखते हैं उनका एक पिलर इन्होंने, बेटा दिखाओ ना इधर, आवास आए थे। कब आया था आपका आवास? ये आवास
पिछले साल आया था। एक साल पहले इनका आवास आया एक था। साल पहले का आया है। आवास में इसने अपनी जमीन को पीलर करवाया था। ये देखिए 2 साल हो गए। आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए ये पीलर लगा हुआ है इनके। इन्होंने एक साल पहले क्या पीलर करवाया आवास बनवाने के लिए। कोई बात नहीं। लेखपाल साहब पहली बार जब नाप करने आए थे तो उन्होंने कहा था आपकी ज़मीन सही है और कोई भी ज़मीन दबाई नहीं गई है। ये तब ये लोग इस रास्ते का प्रयोग कर रहे थे। सही बात है जी सर। रास्ते का प्रयोग कर रहे थे और इससे निकलते थे। उस हिसाब से इस बंदे ने मेरे हिसाब से, मेरी नज़र से, इनकी नज़र से मुझे पता नहीं, इन्होंने अगर रास्ते से निकलते रहे होंगे तब भी 2 से 3 फुट ज़मीन छोड़ करके इसने पीलर किया था, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, मुझे लग रहा है। भगवान जाने, मुझे मालूम नहीं कि इन्होंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मेरे हिसाब से लग रहा है। चलिए इन्होंने अपना पीलर कराया, इनका काम रुकवा दिया गया। इसके बाद 7 बार नाप हुई। इन 7 बार नाप में आखिरकार इसका इंतजार क्यों नहीं किया? ये बताइए, ये जो आवास है ये आपका तैयार हो रहा है? जी सर, मेरा तैयार हो गया। अर्धनिर्मित है। जी। तो आप मुझे ये बताइए आपकी कितनी जमीन है यहाँ पर? यहाँ पे हमारी जमीन मौके पे इतनी ही जमीन है। अरे कितने विसुआ बीघा कुछ है? 17.5 विसुआ है। 17.5 विसुआ का चक था जी आपका? सर। ये लंबाई चौड़ाई कितनी जा रही है आपकी, कहाँ तक है? ये लंबाई तो जो है हमारी 56 गांठा लंबाई है। सरकार मौके में चाहे जितना दिया हो लेखपाल साहब ने। मतलब आपके हिसाब से 17.5 विसुआ आपकी जमीन चाहिए ना? इसमें यही क्लियर हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताइए, इससे पहले यहाँ पर कितनी बार नाप हो चुकी है? यहाँ इसके पहले 5-6 बार नाप हो चुकी सर। अच्छा। और अभी इसी साल के अंदर 5-6 बार घनश्याम सिंह ने नाप कराया। धीरे धीरे कर करके 1-1, 2-2 आंगुर, 1-1, 2-2 आंगुर में 5-6 बार में मेरा जो है 1 गांठा नपवा लिया जबरदस्ती। पैसे जब पहली बार नाप हुई थी तो आपको जमीन कहाँ से दी गई थी? पहली बार नाप हुई थी तो पत्थर सर यहाँ पे गड़ा है, तो वहाँ से हुई थी नाप। वो गड़ा पत्थर सामने गड़ा है, वो जो है पत्थर पड़ा है वहीं गड़ा है? वहीं गड़ा है। वहाँ से मिली थी? वहाँ से मिली थी। इसके हिसाब से तो रास्ता पूरी आपको निकल रही, पूरी रास्ता निकल रही है सर जी। और अब मेरा पत्थर पहले का पुराना पत्थर वहाँ भी गड़ा, वहाँ से मैं अपना जो है वो नाप बंद करके कि मेरा ही निकलेगा, मैं अपना वही समझ के अपना आवास बनवा रहा था। ये पीलर कराया? ये पीलर करवा दिया था पुराने पत्थर के हिसाब से। नए पत्थरों से मैंने कोई सदिवस नहीं किया, ना उनको आरोप लगाया, ना छुआ है, ना देखा सुना है। तो जब पहली नाप हुई थी तब आप मौजूद थे? जी सर, फिर भी नहीं मौजूद थे, आ गए थे मौके में। तो लेखपाल साहब कहें कि रमेश यहाँ से यहाँ तक 4 जरीब आता है इनका खेत, 4 जरीब आप नपवा लीजिए, तुम्हारा कोई विवाद नहीं है यहाँ से। अच्छा। मैं बोला सर खुश हूँ मैं, वो कोई बात नहीं, 4 जरीब है, 4 जरीब में यहाँ पत्थर गड़वा दिया, कोई बात नहीं। उस टाइम पे लेखपाल कौन था? शिव नारायण लेखपाल थे। शिव नारायण जी। जी। कानून को कौन था? कानून को नहीं थे, उनके साथ में नहीं आए थे। अच्छा चलिए, तो उस टाइम पे आपके कहने का मतलब है कि सही नाप हुई थी? उस बार सही नाप हुई थी। दोबारा नाप कब हुई? क्या नाम है आपका? रमेश नाम सर। क्या हुआ, क्या विवाद है आपका? यहाँ सर हमारा जमीन के विवाद से जबरदस्ती कब्जा किए। कौन किए हैं? घनश्याम सिंह। पिता का नाम? पिता का नाम विश्वेश्वर घनश्याम। तो क्या है मैटर, आप थोड़ा विस्तार में इसको बताइए। ये सरकार ये है कि बिना सूचना के लेखपाल कानून को द्वारा उन्होंने अपनी नाप कराई, तो ये हमें बताया जाता है कि हम तुम्हारे खेत करके नाप करके हम दे आए। और लेखपाल साहब हमें ने बात की लेखपाल साहब से, उन्होंने कहा कि अभी 8 कड़ी 13 खेत ज़्यादा है, हम मौके की स्थिति में रहे नहीं, हम अपनी
28/10/2024 को हम अपनी जमानत करा रहे थे बांदा में, और 28/10/2024 को नाप के लेखपाल साहब चले गए मौके में। ये हमारा मकान है, मकान आवास आया था, आवास अपना बनवा रहा हूँ, तो आवास को रुकवा दिया गया है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरी जो है सुनाई की जाए, लेखपाल साहब पैसा ले दे करके कुछ भी कर किया हो, मैंने मुझे जो है यहाँ कब्जा उनको दिलवा दिया गया। दोबारा नाप कब हुई है? दोबारा नाप इसकी हुई है, कौन लेखपाल ने किया था? वो त्रिवेदी दीन कानून गो साहब आ रहे थे बिना आदेश की जी। कोई आदेश नहीं रहता था। त्रिवेदी दीन कानून गो साहब आए तो कई बार कम से कम 10 बार मेरे खेत को नापा है। जिस दिन मन चलता था, जैसे रिश्तेदारी में हूँ लोग, तो जिस दिन मन चलता था उस दिन आकर के अपना नाप चलती थी, बिना कोई सूचना? बिना सूचना की। आप नहीं मौजूद होते तभी? हम मौके में रहे ही नहीं, न किसी दिन सूचना मिली। इतनी नाप हुई है, किसी दिन सूचना नहीं मिली। अच्छा। हाँ, तो ये तार बाड़ी जब वहाँ पर आपकी पत्थर गड्डी का लगी थी, तो उसके बाद घटा के इधर की किसने किया है? इसको आशुतोष लेखपाल ने कर दिया। कह रहे हैं कि हाँ, हम तेरा रकबा निकाल के चले आए हैं हम। तो जब आशुतोष लेखपाल नापने आया था तब मौके पे मौजूद नहीं था क्या? मौके में हम मौजूद नहीं थे, हम सर जमानत अपनी करवा रहे थे। 28/10/2024 की बात है, तो उसमें हम जमानत करवाने चले गए थे। तो बिना आपके मौजूदगी में आपका खेत कैसे नापा गया? ये अब लेखपाल साहब बता सकते हैं इसका जवाब कि कैसे नाप दिया गया। वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा रकबा बराबर करके चले, हम तुम्हारा नाप या हम दूसरे से क्या लेना देना है, दूसरे कितना रकबा ज़्यादा है कम है। तो आप क्या चाहते हैं, ये नाप कैसे पूरी हो सकती है? ये सर हम ये चाहते हैं कि ये नाप हमारी जो है दोबारा फरमाइश की जाए, उनका भी नापा जाए, हमारा भी नापा जाए। ऐसे कोई यहाँ 4 बिंदु हैं जिसके द्वारा नाप की जा सकती है? जी सर हैं। कैसे? चकबंदी के पत्थर गड़े हैं, एक उधर गड़ा है, एक इधर गड़ा है, और आगे गड़ा है एक। अच्छा। वहाँ है। और पुराना ठीहा लेना हो तो मान लीजिए कुआं है नज़दीक में, खरिहान है बगले से, तो वही यहीं ठीहे हैं सब। तो आपकी डिमांड ये है कि अगर 4 जो है मुख्य बिंदु लिए जाएं, जी, उसके अनुसार मेरा गाटा निकाला जाए तो मेरा निकल जाएगा। तो क्या आप सहमति रखेंगे इसमें? सहमति है। अगर 4 बिंदु में अगर आपका जहाँ से भी इनका निकलेगा विपक्ष पार्टी का, वहाँ से आप जमीन छोड़ने को तैयार हैं? जी जी। चलिए, धन्यवाद।